नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने प्राय पढ़ा होगा, सुना होगा, रामचरितमानस में पढ़ा होगा, रामलीलाओं में देखा होगा कि रावण जो है साधु का वेश रख करके आता है सीता जी के पास, सीता जी का अपहरण करने के उद्देश्य से। और सीता जी जो है उसको भिक्षा देने बाहर आती हैं लक्ष्मण रेखा को पार करके, और ज्यों ही वो बाहर आती हैं त्यों ही वो उठा करके रथ पर बिठाल के सीता जी को ले जाता है। आपने इतनी ही कथा सुनी होगी, लेकिन दोस्तों ये कथा वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तृत रूप से और अलग अलग रूप से दी हुई है। इसमें रावण आता है जब लक्ष्मण जी को भेज देती हैं सीता जी। पहले राम जी चले जाते हैं मृग को मारने के लिए, फिर ये लक्ष्मण जी को भी आपने पिछले वीडियो में देखा कि लक्ष्मण जी को भी भेज देती हैं तमाम बातें कर करके, आक्षेप लगा लगा के, और जबरन उन्हें जाना पड़ता है, क्रोधित होकर वो चले जाते हैं। इसके बाद रावण जो है तुरंत आ जाता है और फिर रावण जो है उनसे भिक्षा के लिए कहता है, तो वो ब्राह्मण वेश में देख करके और उसको बिठालती हैं, आचमन के लिए जल देती हैं पैर धोने के लिए, और अर्धपाद्य द्वारा उनका स्वागत करती हैं रावण का। और फिर बिठाल करके फिर रावण जब परिचय पूछता है तो वो अयोध्या से लेके, दशरथ कैकेयी से लेके, अपना जनक से लेके अपना परिचय देती हैं। और परिचय देने के बाद फिर राम कहती हैं कि अभी राम जी जो है लक्ष्मण के साथ वहाँ मृग मारने के लिए और जंगली सूअर और गोह मार के लाएंगे, आप बैठिए, आपका और भली वहाँ स्वागत होगा। तो इस तरह से वो परिचय देती हैं और ये बातें बताती हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में, अरण्यकांड में ही, और 568 पेज पर दिया हुआ है। दोस्तों, मैं आपके समक्ष रखता हूँ इसे और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस रोचक प्रसंग को अवश्य देखें। दोस्तों, आपको नई जानकारी मिलेगी इसमें। तो देखिए, जब चले जाते हैं वो लक्ष्मण जी, तो तुरंत ही तदा साध्य दस्क्रीव क्षिप्रमंत्रमास्थितः अभिचक्राम वैदेहीं परिव्राजकम रूपकश्च। दोवां श्लोक, दूसरा श्लोक और 46वां सर्ग, 568 पृष्ठ, वाल्मीकि रामायण। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, वो कहीं देख रहा होगा इधर उधर छिपा हुआ, तो रावण को मौका मिल जाता है और वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के समीप गया। वह शरीर पर साफ सुथरा गेरुआ रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा चोटी, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। उसने बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडल लटका रखा था। परिव्राजक रूपेण वैदेही मनवर्ततः तामास सादा तिबलो भ्रातृभ्याम रहिताम बने। नंबर 4 श्लोक। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिव्राजक का रूप धारण करके, सन्यासी का रूप धारण करके, श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेह कुमारी सीता के पास गया। उस भयंकर पापाचारी को आया देख जन स्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया। इतना बड़ा पापाचारी बताया रावण को, पता नहीं कौन सा पापाचार किया था उसने। कहीं रामचरितमानस में या रामायण में और किसी अन्य रामायण में रावण का कोई पापाचार नहीं मिलता सिवाय सीता अपहरण के। और सीता अपहरण भी उसने अपनी बहन की, क्योंकि उसको अंग भंग कर दिया था, नाक कान काट लिए थे राम लक्ष्मण ने, तो उसका बदला लेने के लिए किया था। और ये तो हर कोई बहन के लिए करेगा, आज भी करेगा, अगर उसमें कुछ भी भाई बहन के प्रति ममता होगी, प्यार होगा तो दोस्तों, रावण ने कोई इसमें गलत काम नहीं किया था। इस प्रसंग को भी हम लाएंगे कि इन्होंने शूर्पणखा के साथ क्या किया था, इस वीडियो भी बनाएंगे दोस्तों। तो आज जो है देखिए, उसको पापाचारी कहते हैं रावण को। उस भयंकर पापाचारी को आया देख जन स्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया और हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। देखिए, उसके लाल नेत्रों को जैसे ही देखा रावण के, तो गोदावरी भी मंद मंद बहने लगी डर के मारे। रामस्य त्वंतरः प्रेप्सुर्दशग्रीव स्तरे दंत्रे उपस्थस्थे च वैदेहीं भिक्षुरूपेण रावणः। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय भिक्षु रूप से विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। रावण भी अगर इतनी मूर्खता करता
इतनी नासमझी करता, इतनी अमानवीय हरकत करता, इतनी शैतानी हरकत करता, तो वो इतना बलवान था कि गोदावरी नदी डर गई, पर्वत पहाड़ सब हिलते थे, सारे देवता उससे डरते थे। कुबेर को भगा दिया था पुष्पक विमान छुड़ा कर, बहुत बलवान था। तो सीता के नाक कान काट के ले जाता दोस्तों, बराबर हो जाता बदला। और ये हर कोई करेगा, आज भी करेगा दोस्तों। लेकिन वो विद्वान ब्राह्मण था, शंकर का भक्त भी था, लेकिन उसको ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस इसलिए करार दिया गया कि वो यज्ञों का और इनका हवन का जो बलि दी जाती थी, यहाँ का मूल निवासी था, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। और विरोध करता था, बौद्ध धर्म का अवलंबी था वो, इसलिए उसको राक्षस करार दिया। और ये कहानी बनाई गई उसको मारने के लिए। दोस्तों उसने कोई गलत काम नहीं किया रावण ने। अब देखिए वो कितनी साधुता से और कितना उसे अपना आता है और अपने बल के द्वारा अपहरण कर ले जाता है। जबकि राम को और लक्ष्मण को पता था कि ये मारीच आया हुआ है, वो सावधान भी कर रहा है और सीता को भी सजग कर रहा है कि यहाँ राक्षस घूमते हैं, आपको आपकी सुरक्षा के लिए मुझे भैया छोड़ गए हैं। लेकिन सीता जी फिर भी जबरन भेज देती हैं, राम को भी भेज देती हैं। तो ये पता नहीं क्या विचित्र कहानी है दोस्तों। तो देखिए रावण जी आते हैं अब। तो राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय भिक्षु रूप से विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। भिक्षु रूप से गया, कोई उसने बदमाशी नहीं की, कोई उसने अपनी राजाशाही नहीं दिखाई, तानाशाही नहीं दिखाई, कोई उसके प्रति ऐसा अमानवीय कृत्य नहीं किया सीता के प्रति। उस समय रावण वहाँ खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वे बड़ी सुंदरी थीं, उनके दांत और होठ भी सुंदर थे। अब दांत और होठ उसी में आ जाते हैं, वो सुंदर थीं तो सारी चीज़ें ही सुंदर थीं। लेकिन कवि को जो है दांत और होठ तो ज़रूर बताने, चाहे पशु पक्षियों के भी दांत बताने कि बहुत सुंदर थे दांत, और होठ भी सुंदर थे। मुखपूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीने लेता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थी। क्यों शोक से आंसू बहा रही थी? भाई आपने ही तो भेजा है दोनों को, इसमें शोक की क्या, परेशानी की क्या बात है। वह निशाचर प्रसन्न चित्त हो, निशाचर प्रसन्न चित्त हो रेशमी पीताम्बर से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्र का, देखिए वेद मंत्र का ज्ञाता था, असली ब्राह्मण था, वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा सीता को प्रभावित करने के लिए और ये बताने के लिए कि मैं पक्का ब्राह्मण हूँ। उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ करने को, कुछ कहने को उद्यत हुआ। 14वां श्लोक। तामुत्तमां त्रिलोकानां पद्महीनामिव श्रियं बिभ्राजमानां वपुषा रावण प्रशंसः। श्लोक 15वां। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहित कमल लालया लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला, क्या बोला? रौप्य कांचन वर्णाभे पीत कौसाय वासिनी कमलानां शुभां मालां पद्मनीव च बिभ्रति। 16वां श्लोक। उत्तम सुवर्ण की सी कांति वाली तथा रेशमी पीतांबर धारण करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमलों के समान हैं। अतः तुम पद्मिनी पुष्करणी की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हो। शुभानने तुम ही श्री कीर्त शुभा स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो? अथवा बरारोहे तुम भूत या स्वेच्छापूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो? तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं। श्लोक नंबर 18। कलियों के समान शोभा पाते हैं, वे सब के सब चिकने और सफ़ेद हैं। तुम्हारी दोनों आँख बड़ी बड़ी और निर्मल हैं। देखिए रावण किस तरह से उनके यौवन का, उनके देह यष्टि का वर्णन करता है। तुम्हारी दोनों आँख बड़ी बड़ी और निर्मल हैं, उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियाँ काली हैं। कटका अग्रभाग, कटका कमर का अग्रभाग विशाल एवं मांसल है। दोनों जांघें हाथी की
सूंड के समान शोभा पाती हैं। अब पता नहीं जांग कैसे दिखाई दे रही थी रावण को। तुम्हारी दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। एताब पचतो व्रतो संगतो संप्रगल्भितो पीनोन्नत मुखो कांतो स्निग्धता फल लोपमो मण प्रवेका वर्णो रुचिरो ते पयोधरो। 19-20 श्लोक, पृष्ठ 570। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट, तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट, गोलाकार, परस्पर सटे हुए, प्रगल्भ, मोटे, उठे हुए मुख वाले, कमनीय, चिकने, ताड़ फल के समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। देखिए क्या वर्णन कर रहा है रावण। सुंदर, चारुस्मिते चारुदत्त चारु नेत्रे विलासनी मनोहर स्मे रामे नदी कूलम्बाम्बसा। 21 नंबर श्लोक। सुंदर मुस्कान, रुचिर दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हरे लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। करांत मित मध्यासी सुके से संहस्त स्तनी नैव देवी च गंधर्वी न यक्षी न च किन्नरी। 22वां श्लोक। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केस चिकने और मनोहर हैं, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियों में भी कोई तुम जैसा नहीं है। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी देखी ही नहीं थी। कहाँ तो तुम्हारा यह तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास। ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डालती हैं। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। राक्षसनामयं वासो घोराणां कामरूपिणां प्रासादाग्राण रम्याणि नगरोपनानि च संपन्नानि सुगंधीनि युक्तान्याचरतम त्वया। 25वां श्लोक। यह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, समृद्धशाली नगरों और सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना और विचरना चाहिए। काश कस्य कुतश्च त्वं किन्वेत्तं च दंडकाना एकाचरस कल्याणी घोरानाम राक्षस सेविताना। 31वां श्लोक, पृष्ठ 570। कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहाँ से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंडकारण्य वन में अकेली विचरण करती हो। वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में वहां पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। इस तरह से जब उसने प्रशंसा की, रावण ने सारी तरफ से उनकी श्रृंगार की, सुंदरता की जब प्रशंसा की, तो सीता जी मुग्ध हो गई, पर मोहित हो गई उस पर, और प्रशंसा करने लगीं और उससे खुश होकर के उसका पूजन किया। देखिए, उपयोगी सभी अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। जब वो रावण इतनी बकवास कर रहा है, फिर भी सीता ने उसको फटकारा नहीं कि तू क्या बकबक लगाए हुए है, मेरे आदमी आ जाने दे, तब देखूंगी तुझे, तब बात करना ऐसी, चुपचाप बैठ जाओगी। लेकिन नहीं, सीता जी तो प्रशंसित हो गई, प्रशंसा सुन करके खुश हो गई, और मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। ब्राह्मण समझ के किया। पहले बैठने के लिए आसन दे, उपानीयासनम पूर्वम पाद्ये नाभिन मंत्रय च अब्रवीतम सिद्धमित्येव तदा तम सौम्य दर्शनम। श्लोक 34।
पहले बैठने के लिए आसन दिया, पाद्य पैर धोने के लिए जल निवेदन किया। तदनंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। अब दोनों मना करके गए हैं। लक्ष्मण जी तो लड़के कह के गए हैं, क्रोध में गए हैं कि आप जो है बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी मेरे बगैर, मुझे मत भेजो। लेकिन उन्हें भी भेज दिया है, और इतना जानते हुए कि यहाँ राक्षस घूमते हैं, और लक्ष्मण जी सचेत भी कर गए कि खरदूषण को हमने मारा, राक्षसों को हमसे वो दुश्मनी मानते हैं, सचेत करके गए। फिर भी उसको जो है बिठालती हैं, अतिथि के रूप में सत्कार करती हैं और पूजन करती हैं, और फिर कहती हैं कि ब्राह्मण भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे क्या सिद्ध होता है? रावण ने कोई अपहरण किया, जबरन अपहरण किया दोस्तों? ये सोचने की बात है, देखने की बात है। वह ब्राह्मण के वेश में आया था, कमंडल और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी। उसकी वेशभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए ही उसे निमंत्रित किया। बिल्कुल, जितने भी छल कपट हुए हैं, जितने भी हुए हैं, सब ब्राह्मण के वेशों में हुए हैं, और ब्राह्मणों के वेश रख करके ही छल कपट किए गए हैं। चाहे इंद्र हों, इंद्र भी कवच कुंडल ले आए थे ब्राह्मण का वेश रख के कर्ण से दोस्तों। तो इसी तरह से अनेक छल हुए हैं, और इसमें एक तरफ देखा जाए तो सीता जी का कोई दोष भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने अतिथि माना उसे। लेकिन यहाँ जब सचेत करके गए हैं तो ऐसा अतिथि क्या, यहाँ कोई आपका राज, आप तो स्वयं वनवासी हैं, आप तो स्वयं जंगल में अपने दिन काट रहे हैं, तो यहाँ अतिथि सेवा की क्या चलती है? फिर भी अतिथि सेवा करनी है तो उन्हें आ जाने दीजिए राम लक्ष्मण को। लेकिन नहीं, उन्होंने जो उसका ब्राह्मण रूप में सत्कार किया है। और वे बोली, क्या बोली? ब्राह्मण यह चटाई है, इस पर इच्छानुसार बैठ जाइए, यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए, और वह वन में ही उत्पन्न हुआ उत्तम फलमूल आपके लिए ही तैयार करके रखा गया है। आपके लिए ही तैयार करके रखा गया है। पहले से पता था क्या सीता को कि आपके लिए ही तैयार करके रखा गया है? यह शांत भाव से उसका उपभोग कीजिए। शांत भाव से बैठो, निश्चिंत हो गए, और ये जो कंदमूल फल और ये भोजन तैयार किया गया है पहले से आपके लिए, आप लीजिए इसे। 36वां श्लोक 571 पृष्ठ पर। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है। ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया, तब रावण ने सर्वसंपन्नम कहने वाली राजरानी मैथिली की ओर देखा, और अपने ही वध के लिए उसने हठपूर्वक सीता का हरण करने के निमित्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने हठपूर्वक सीता का हरण करने। तदनंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगीं। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब ओर हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिख पड़े। आगे देखिए दोस्तों, सीता को हरने की इच्छा से सन्यासी का रूप धारण कर आए हुए रावण ने उस समय विदेह राजकुमारी से इस प्रकार पूछा। तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया? वे 2 घड़ी तक इस विचार में पड़ी रहीं कि ये ब्राह्मण और अतिथि हैं, ब्राह्मण हैं और अतिथि हैं। यदि इनकी बात का उत्तर न दिया जाए तो ये मुझे साप दे देंगे। इतनी डरती थीं सीता जी, साप से डरने लगीं। यह सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। ब्राह्मण दुहिताम जनकस्याहम मैथिलस्य महात्मनः सीता नाम्नामस्मि भद्रम ते रामस्य महिषी प्रिया। श्लोक नंबर 3, 47वां सर्ग। ब्राह्मण आपका भला हो, मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता। अपना परिचय देने लगी। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोगे हैं। मैं वहाँ सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। जब श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, उस समय मेरी सास कैकेयी ने अपने पति से वर मांगा
कैकेयी ने मेरे ससुर को पुण्य की शपथ दिलाकर वचनबंद कर लिया। फिर अपने सत्य प्रतिज्ञ पति उन राज श्रोमण से 2 वर मांगे, मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। कैकेयी हठपूर्वक कहने लगी, यदि आज श्री राम का अभिषेक किया गया तो न मैं खाऊंगी न पीऊंगी और न कभी सोऊंगी ही, यही मेरे जीवन का अंत होगा। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी। 13 साल भोग चुके हैं तो 12 साल की में शादी हो गई थी, इसलिए राम जी की उम्र 25 साल बताती हैं उस समय। और मेरे जन्म काल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की थी, तो वो 6 साल छोटी थी, यानी 6 साल की थी जब शादी हुई थी। सीता जी बता रही हैं, सारी चीज़ रावण को बता रही हैं आराम से। उनके पिता महाराज दशरथ ने स्वयं काम पीड़ित होने के कारण कामार्थ महाराज पिता दशरथम स्वयं कैकेय्या प्रिय कामार्थम तम राम नाभ्यसेचयत। देखिए, उनके पिता महाराज दशरथ ने, यानी राम जी के पिता महाराज दशरथ ने स्वयं काम पीड़ित होने के कारण कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से श्री राम का अभिषेक नहीं किया। के काम से पीड़ित थे वो, उसके कैकेयी के प्रेम में बहुत ही आबद्ध थे। श्री रामचंद्र जी जब अभिषेक के लिए पिता के समीप आए, तब कैकेयी ने मेरे उन पतिदेव से तुरंत यह बात कही, रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है इसे मेरे मुँह से सुनो। यह निष्कंटक राज्य भरत को दिया जाएगा। तुम्हें तो 14 वर्षों तक वन में ही निवास करना होगा। काकुस्थ, तुम वन को जाओ और पिता को असत्य के बंधन से छुड़ाओ। किसी से भी भय न मानने वाले श्री राम ने कैकेयी की यह बात सुनकर बहुत अच्छा, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे स्वामी दृढ़तापूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। श्री राम के सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं। समरभूमि में शत्रुओं का संहार करने वाले पुरुष सिंह लक्ष्मण श्री राम के सहायक हैं, बंधु हैं, ब्रह्मचारी हैं और उत्तम व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी मेरे साथ जब वन में आने लगे, तब लक्ष्मण जी हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे हो लिए। इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाई के साथ श्री राम इस दंडकारण्य में आए हैं। वे दृढ़ प्रतिज्ञ और नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं और सिर पर जटा धारण किए तपस्वी के वेश में यहाँ रहते हैं। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार हम तीनों कैकेयी के कारण राज्य से वंचित हो इस गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे विचरते हैं। आप यहाँ ठहर सकें तो 2 घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल मूल लेकर आते होंगे। आप यहाँ ठहर सकें, इंतज़ार कर सकें तो 2 घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल मूल लेकर आते होंगे। आगे कहती हैं, रुरून गोधान बराहाश्चम हत्वा अय दायाम संबहो सम त्वम नामं च गोत्रम च कुलमा चक्षु तत्वतः एकश्च दंडकारण्ये किमर्थम चरस दुजः। 23वां-24वां श्लोक। रुरु कोई जानवर होता होगा, रुरु गोह को तो आप जानते ही होंगे, और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फलमूल लेकर वे अभी आएंगे। उस समय आपका विशेष सत्कार होगा। अभी वो जो है जंगली सुअर वगैरह गो वगैरह मार करके आते हैं और तपस्वी जनों के, आप जैसे लोगों के उपभोग में आने वाली बहुत से फलमूल भी लेके आएंगे। आप रुकिए, उस समय आपका विशेष सत्कार होगा। ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम गोत्र और कुल का ठीक ठीक परिचय दीजिए। सीता जी उससे भी परिचय पूछने लगीं, फुर्सत में है पूरे उसमें। तो श्री राम पत्नी सीता के इस प्रकार पूछने पर महाबली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर दिया। 25वां श्लोक 572 पृष्ठ। सीते, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। अपना परिचय देता है। मेरी राजधानी का नाम लंका है
वह महापुरी समुद्र के बीच में एक पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। सीते, यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दासियां सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी। रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष अंगों वाली जनक नंदिनी सीता कुपित हो उठी और राक्षस का तिरस्कार करके उसे यों उत्तर देने लगीं, मेरे पतिदेव भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल हैं, इंद्र के तुल्य पराक्रमी हैं और महासागर के समान प्रशांत हैं। उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन प्राण से उन्हीं का अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं की अनुरागिणी हूँ। अरे तू श्री राम की भार्या को जो सर्वथा उन्हीं के योग्य हस्तगत करना चाहता है तो निश्चय ही लोहमय मुख वाले शूलों की नोक पर चलने की अभिलाषा करता है। तो रावण कहता है, जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहाँ हवा डरकर धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। जिस स्थान पर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ वहाँ वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिलते और नदियों का पानी स्थिर हो जाता है। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है, जो इंद्र की अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी हुई है। सुंदरी, लंका में दिव्य और मानस भोगों का उपभोग करती हुई तुम उस मनुष्य राम का कभी स्मरण नहीं करोगी जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जाति राम मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। देखिए, इस प्रकार अनुनय विनय भी करता है और उसने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, लेकिन अंत में क्या होता है, बातचीत होती है। इतने में ही स च मायामयो दिव्य खरयुक्त खरस्वन प्रत्यद्रसंत हमें मांगो रावण से महारथ। 19वां श्लोक 577 पृष्ठ। इतने में ही गधों से जुता हुआ और गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का वह विशाल सुवर्णमय माया निर्मित दिव्य रथ वहाँ दिखाई दिया। देखिए, गधे उसमें जुते हुए थे, रावण का वह विशाल सोने जैसा दिव्य रथ वहाँ दिखाई दिया। अब कहते हैं कि वो लेके उड़ गया था उसको वायुयान में, लेकिन यहाँ तो वो रथ है तो वो तो धरती पे ही गया होगा। तो रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेह नंदिनी सीता को डांटा और पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठाल दिया। बामेन सीताम पद्माक्षी मूर्ध जेसु करेण सह ऊर्वोस्त दक्षिण नैवी परिजग्राह पाणना। 17वां श्लोक। उसने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता के केसों सहित मस्तक को पकड़ा, बाएं हाथ से सीता के केसों सहित मस्तक को पकड़ा तथा दाहिना हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर, दाहिना हाथ दोनों जांघों के नीचे लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया। राक्षस राज जब सीता को हरकर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, अब पता नहीं आकाश मार्ग से रथ कैसे उड़ता था, राक्षस मार्ग आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पगली सी हो गईं और दुख से आतुर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगीं। हा महाभाव लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। पहले तो भगा दिया उन्हें, इस समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाला राक्षस मुझे हर कर लिए जाता है, किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है। वो पहले ही कह रहे थे, सारी बातें बता रहे थे, अब कह रही हो कि तुम्हें इसका पता नहीं है। हा रघुनंदन, अपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख तथा राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हरकर ले जा रहा है, परंतु आप नहीं देखते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले आर्यपुत्र, आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उद्दंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले हैं, फिर ऐसे पापी रावण को दंड क्यों नहीं देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार विलाप करती हुई सीता जी को ले जाता है रावण। आज का प्रसंग इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आपसे एक ही निवेदन, ढोल में पोल चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, बहुत बहुत आभार।